गाजीपुर से महताब आलम की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा जिले के काजियाबाद इलाके में सोमवार की शाम आतंकियों ने पेट्रोलिंग कर रहे सीआरपीएफ जवानों पर हमला बोल दिया। इस आतंकी हमले में सीआरपीएफ जवान अश्वनी कुमार यादव समेत 3 जवान शहीद हो गए। बता दें कि अश्वनी कुमार यादव गाजीपुर के नोनहरा थाना इलाके चकदाउद उर्फ बबनौली गांव के रहने वाले थे। घटना की जानकारी कल शाम परिजनों को हुई तो परिवार समेत पूरे इलाके में कोहराम मच गया। जब इस बात की जानकारी मीडिया को हुई तो शहीद परिवार का हाल जानने मौके पर पहुंचा, जहां पर शहीद अश्वनी की पत्नी और बेटी ने बताया कि वो बेटी को डॉक्टर बनना चाहते थे। बेटी ने भी कहा कि पापा डॉक्टर बनाना चाहते थे और ये भी बोल कर गए थे कि जब वापस आएंगे तो साइकिल खरीदेंगे। शहीद एक बेटी और एक बेटा के साथ 2 भाई भी हैं जो घर पर खेती के साथ ही भर्ती की तैयारी और अन्य कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। जनपद गाजीपुर के नोनहरा थाना के बबनौली गांव के रहने वाले सीआरपीएफ जवान अश्वनी कुमार यादव, जो 2005 में इलाहाबाद के फाफामऊ में भर्ती हुए थे, कल देर शाम जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में आतंकी हमले में शहीद होने की खबर जब घर आई तब परिजनों सहित गाँव में कोहराम मच गया। उस सूचना के बाद से ही पत्नी आंसू बेसुध पड़ी हुई है और वह बस एक ही बात कह रही है, इसको ही मेरे पति को वापस लाएं। जब हमने उनसे कुछ बात करने की कोशिश की, उन्होंने बताया कि घटना के 2 घंटे पहले उनसे बात हुई थी और उन्होंने ड्यूटी खत्म होने की बात कही थी। साथ ही उन्होंने बताया कि उन्होंने कहा था कि छुट्टी पर जब आएंगे तब बेटी के लिए साइकिल कर देंगे और वह अपनी बेटी को डॉक्टर बनाना चाह रहे थे। उनकी ख्वाहिश की बेटी के नाम के साथ उनका भी नाम जुटे। वही उनके भाइयों ने बताया कि भैया की अंतिम इच्छा बेटी को डॉक्टर बनाना था, इसलिए हम सरकार से चाहेंगे कि हमारे भाई की इस इच्छा को जरूर पूरा करे और अगर हमें भी मौका मिला तो हम भी देश सेवा के लिए जाएंगे। इसके साथ ही उनके साथ भर्ती होने गए उनके दोस्त ने भी उनके व्यवहार के बारे में बताया कि हम और अश्वनी साथ में ही भर्ती होने गए थे, लेकिन मैं मेरिट में छटनी की वजह से वापस हो गया था। उन्होंने बताया कि अश्वनी बहुत ही बढ़िया स्वभाव के थे और गांव में आकर यहां के युवाओं को भर्ती के लिए प्रेरित करते थे। जिन युवाओं के पास पैसे की कमी होती थी उन्हें अपने पास से पैसा देकर उन्हें भर्ती का फॉर्म कबाते थे। जिला पंचायत सदस्य कमलेश यादव ने बताया कि अश्वनी के शहीद होने से हमारे क्षेत्र की बहुत ही नुकसान हुआ है और हम चाहेंगे कि सरकार पाकिस्तान से इसका बदला जरूर ले। बताते चले कि शहीदों में यूपी बिहार का 11 जवान, कुपवाड़ा में शहीद सीआरपीएफ जवानों में 1 जवान उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले का निवासी है। क्या नाम है आपका? अंशु यादव। कब जानकारी हुई है घटना की? रात 7:30 बजे फोन आया था, फिर उसके बाद हम इधर से किए, 8 बजे पता चला। किससे बात हुई थी? मेरे देवर जो है उनको बताया गया था। आपसे इसके पहले अंतिम बार उनसे कब बात हुई थी? कल शाम 5 बजे। क्या बोले थे वो? बोले थे ड्यूटी खत्म हो गई है, पहुंच के हम फोन कर रहे हैं। इसके पहले घर कब आए थे वो? जनवरी और फरवरी में 2 महीने की आए थे। 27 फरवरी को गए थे। जब वो आए थे तो फिर उसके बाद दोबारा आने के लिए कुछ कहा था या कुछ उनकी कुछ ख्वाहिश रही हो? कहते थे अपनी बेटी को हम डॉक्टर बनाएंगे और आएंगे तो उसको साइकिल खरीदेंगे और उसके नीचे मेरा नाम होगा कि मेरी बेटी डॉक्टर है। नाम बता दे अपना। मेरा नाम अमन यादव है। अमन यादव। अमन जी, देश के लिए आपका भाई शहीद हो गया, इस तरह की जानकारी क्या कहेंगे? क्या जानकारियाँ मिली थी? मुझे तो मिली थी जानकारी कि शाम को 7 बजे फोन आया। मैं यही था, मुझे समझ में नहीं आया कि लोग क्या कह रहे हैं मेरे भाई। फिर मेरा एक जन का फोन आया तो बोले ऐसी ऐसी बात है। हमको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि हम क्या कहें। ऐसे में आपकी भाभी भी ये कर रही थी कि वो बिटिया को जो डॉक्टर बनाना चाह रहे थे, अब आप लोग क्या चाहते हैं? उनको सरकार सहयोग करे, डॉक्टर वो बने। जैसा कि आपके भाई जो देश सेवा के लिए शहीद हुए हैं, अगर आप भी 2 भाई हैं, आप लोग मतलब आगे आप लोग क्या सोचते हैं? हमें भी सेवा का अवसर मिलेगा तो हम भी बदला लेंगे।
मेरा नाम अंजनी यादव है। अंजनी जी, घटना की जानकारी कैसे हुई और क्या बताया गया आपको? हमको शाम को फ़ोन आया था तो बताया गया कि आपके भैया अब नहीं रहे। तो मैं चौंका गया कि ऐसा तो नहीं हो सकता। तो फिर दोबारा फ़ोन किया तो फिर बोले कि भैया आपके भैया नहीं रहे, गए हैं पोस्टमार्टम के लिए, फिर आपको आधे घंटे बाद कॉल करता हूँ। क्या घटना की जानकारी बताई गई थी आपसे? कैसे क्या घटना? बताया गया था कि ड्यूटी से ख़त्म हो गई थी, अब ड्यूटी से जा रहे थे तब तक पीछे से फायरिंग हो गई। फायरिंग करने वाले कुछ पता चला कौन लोग थे? नहीं, भाग गए लोग। कितने लोग थे उस समय? उस समय 3 लोग थे शायद। भैया के साथ? ऐसे में अभी उनके छोटे भाई हैं, अब आप लोग क्या चाहते हैं? किस तरह की परिवार में कौन कौन है? परिवार में 2, एक बेटी है भैया की, एक बेटा है, एक मम्मी है, एक भाभी है और 2 हम भाई हैं। दो बच्चों की अगर बात की जाए तो भैया जो है आपके बिटिया को जो है डॉक्टर बनाना चाहते हैं। जी, हम चाहेंगे कि सरकार सहयोग करे ताकि हम इसको डॉक्टर बना सकें। अगर मौका मिला सेना में जाने के लिए तो? जी, तो हम जाएंगे, बिल्कुल तैयार हैं। बदला लेने के लिए हम तैयार हैं। उसका हम बदला लेंगे। क्या नाम है आपका? अच्छा, आयशा यादव। आयशा किस क्लास में पढ़ती हो? पापा से तुम्हारी बात हुई थी? कोई बात नहीं हुई थी? पापा कुछ मांगी थी, साइकिल या कुछ? क्या बोले थे पापा? कैसे कि आएंगे तो खरीदेंगे। आएंगे तो खरीदेंगे। अब तुमको क्या बनाना चाहते थे? डॉक्टर। डॉक्टर बनोगी? डॉक्टर? हाँ, वही